हवा में एक अलग ही उम्मीद की गूंज है। हमारे देश के कोने कोने में, चाहे वो चहल पहल भरे शहर हों या शांत गांव, डेमोक्रेसी अपनी तैयारी कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव हो चुका है और इस बार दांव पर बहुत कुछ लगा है। सबके मन में एक ही सवाल है, क्या बीजेपी एक और बार, तीसरी बार जीत हासिल कर पाएगी? इस बार जवाब का महत्व पहले से कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ सरकार चुनने के बारे में नहीं है, ये उस दिशा को चुनने के बारे में है जो हमारा देश लेगा, उन मूल्यों को चुनने के बारे में है जिन्हें हम आगे बढ़ाएंगे, और उस भविष्य को चुनने के बारे में है जिसे हम बनाएंगे। सरकार कहती है कि इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इंडिया एक ग्लोबल पावर बन रहा है, लेकिन पास से देखो तो एक अलग ही कहानी दिखती है। नोटबंदी का साया अभी भी है, जो स्मॉल बिजनेसेस और इनफॉर्मल सेक्टर को हुए नुकसान की याद दिलाता है। जीएसटी जल्दी में लागू कर दिया, भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन इससे उन लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं जो मुश्किल से अपना काम चला रहे थे। नौकरियां देने का वादा किया था, वो कहां है? गरीबी से लाखों लोगों को बाहर निकालने वाले अवसर कहां है? हकीकत कुछ और ही बयां करती है। किसान, जो हमारे देश की रीढ़ है, वो अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। छोटे व्यापारी, जो हमारी अर्थव्यवस्था की जान है, वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के बोझ तले दबे जा रहे हैं। युवा, जो हमारा भविष्य है, वो एक अंधकारमय वर्तमान देख रहे हैं। बेहतर कल के उनके सपने हर गुजरते दिन के साथ धुंधले होते जा रहे हैं। क्या यही वो इकोनॉमिक मिरेकल था जिसका वादा किया गया था? याद है, हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा, एक ऐसा वादा जिसने लाखों लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई थी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ उम्मीद से खाली पेट नहीं भरता। हकीकत इन बातों से कोसों दूर है। बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है और गवर्नमेंट डेटा खुद ही एक डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। नौकरियां कहां हैं? अवसर कहां हैं? जिन खेतों में कभी किसानों की हंसी गूंजती थी, अब वहां विश्वासघात की चीखें गूंज रही हैं। सरकार के कृषि सुधार, जिन्हें रामबाण बताया जा रहा था, किसानों के लिए दर्द और पीड़ा का कारण बन गए हैं। किसान, जो पूरे देश का पेट भरते हैं, उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठंड और सत्ता के अहंकार का सामना करना पड़ा। नारे लगाते लगाते उनकी आवाजें भी बिखर गईं। टूटे हुए वादों और चकनाचूर सपनों की कहानी बयां करती रही। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें अनसुना किया गया, दरकिनार कर दिया गया और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स के लिए बलिदान कर दिया गया। सरकार ने उनकी परेशानियों को सुनने के बजाय बल प्रयोग किया और उन लोगों को और भी दूर कर दिया जो उनकी बातों को समझते और उनसे सहानुभूति रखते। कोविड-19 महामारी हर देश के लिए एक परीक्षा थी, लीडरशिप की परीक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर की परीक्षा और कंपैशन की परीक्षा। हमारी सरकार कैसी रही? तस्वीरें खुद बोलती हैं। मरीजों से भरे अस्पताल, ऑक्सीजन के लिए मारामारी, सामूहिक अंतिम संस्कार, जो हमारे सामूहिक दुख की भयावह तस्वीर पेश करते हैं। खास तौर पर दूसरी लहर ने हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया। एक ऐसा सिस्टम जिसकी इतने लंबे समय से उपेक्षा की जा रही थी। सरकार कहां थी जब लोगों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? इतनी तकलीफ, इतना नुकसान, इतनी बड़ी त्रासदी, बात यहां तक नहीं आनी चाहिए थी। इंडिया, अनेकता में एकता का देश, अपने सामाजिक ताने बाने पर अभूतपूर्व हमले का सामना कर रहा है। नफरत और बंटवारे की राजनीति ने जड़ें जमा ली हैं। सदियों से हमें एक साथ बांधने वाले सद्भाव के नाजुक धागों को तोड़ रही हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक डर के साए में जी रहे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है और अपनी ही धरती पर उन्हें अजनबी महसूस कराया जा रहा है। सत्ता में बैठे लोगों द्वारा भड़काई गई असहिष्णुता की आग इंडिया के मूल विचार को ही लील जाने की धमकी दे रही है। क्या यही वो इंडिया है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था? एक ऐसा इंडिया जहां हमारे कार्य डर से तय हों और चुप्पी हमारी एकमात्र शरण स्थली बन जाए। डेमोक्रेसी असहमति से बढ़ती है। यह एक स्वस्थ समाज की जीवन रेखा है, एक संकेत है कि इसके नागरिक इसके भविष्य में शामिल हैं और निवेश कर रहे हैं। लेकिन असहमति को व्यवस्थित रूप से दबाया जा रहा है। मीडिया, जो कभी हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हुआ करता था, आज हमले के अधीन है। उसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, उसकी आवाज दबाई जा रही है। जो पत्रकार सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं, उन्हें डराया जाता है, परेशान किया जाता है और चुप करा दिया जाता है।
न्यायपालिका, जो हमारे संविधान की संरक्षक है, अभूतपूर्व दबाव का सामना कर रही है। कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही करार दिया जाता है और सरकारी तंत्र द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यह लोकतंत्र की पहचान नहीं है, यह एक ऑथोरिटेरियन रिजीम की पहचान है। जो हवा हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो जंगल हमें जीवित रखते हैं, ये सब खतरे में है। विकास की सरकार की अथक खोज का भारी कीमत चुकानी पड़ी है, एक ऐसी कीमत जो हमारे पर्यावरण को चुकानी पड़ी है। हमारे शहरों में प्रदूषण का स्तर दुनिया में सबसे खराब है, हमारी नदियां मर रही हैं और उद्योगों के लिए हमारे जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर का खतरा नहीं है, यह एक कठोर वास्तविकता है और फिर भी सरकार हमारे ग्रह के दीर्घकालिक स्वास्थ्य की तुलना में अल्पकालिक आर्थिक लाभ को प्राथमिकता दे रही है। हमारी माताओं, बेटियों और बहनों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। फिर भी हर दिन हम महिलाओं के खिलाफ भयानक अपराधों की खबरों से घिरे रहते हैं। बलात्कार, मारपीट, घरेलू हिंसा, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये बर्बाद जिंदगियां हैं, टूटे हुए परिवार हैं। सरकार की प्रतिक्रिया बहुत ही अपर्याप्त रही है। सिर्फ कानून से मानसिकता नहीं बदली जा सकती, हमें एक सामाजिक बदलाव की जरूरत है। महिलाओं को देखने और उनके साथ व्यवहार करने के तरीके में बदलाव की जरूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा कोई विशेषाधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार है। फिर भी लाखों भारतीयों के लिए ये एक सपना ही है। हमारी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली जर्जर हालत में है, धन की कमी है और बुनियादी ढांचे का अभाव है। सरकारी अस्पताल, खासकर ग्रामीण इलाकों में, मामूली बीमारियों से निपटने के लिए भी तैयार नहीं है। गरीब और वंचित सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जो गरीबी और अभाव के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। वैश्विक मंच पर इंडिया का कद घटा है। हमारी विदेश नीति, जो कभी अपनी स्वतंत्रता और वैश्विक मुद्दों पर सैद्धांतिक रुख के लिए जानी जाती थी, अब स्वार्थी और शक्तिशाली देशों के इशारों पर चलने लगी है। हमारे पड़ोसी हमें शक की निगाह से देखते हैं, हमारे सहयोगी सतर्क हैं और हमारे विरोधी उत्साहित हैं। 2024 के चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, वे इस बात का जनमत संग्रह हैं कि हम अपने बच्चों के लिए किस तरह का इंडिया छोड़ना चाहते हैं। एक ऐसा इंडिया जहां न्याय हो, जहां समानता हो और जहां हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा हो। चुनाव हमारे हाथ में है, हमें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। जैसे ही हम इस महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं, आइए हम अपने संविधान के शब्दों को याद करें, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हर भारतीय की उम्मीदों और आकांक्षाओं को समाहित करता है। आइए हम डर के ऊपर उम्मीद, विभाजन के ऊपर एकता और प्रचार के ऊपर सच्चाई को चुनें।